कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम यं सैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम् या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापण सुधा नदीं
यः कवित्वं निरातंकं भुक्ति मुक्ति च वाञ्छति सोऽभ्यर्चैनां दश श्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीम् तस्यैवं स्तुवतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं भक्ति श्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्य पद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परम आवश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन
भगवान की वाणी वेद है। सो वेद कहता है सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ओंकार का प्रादुर्भाव हुआ। ओम सबसे पहले यही प्रकट हुआ है, ओंकार। तो जब उत्पत्ति के पहले तो ये ओंकार ब्रह्म में ही समाया हुआ था। जब भगवान की बोलने की इच्छा हुई तब ये भगवान के मन में आया, और फिर मन से कंठ में आया, और कंठ से मुख में आया, और मुख से बाहर निकला तो अनेक स्वर व्यंजन रूप में विस्तार को प्राप्त हो गया। इसलिए उत्पत्ति के पहले इसका नाम परावाणी है। और जब मन में आया, बोलने की इच्छा हुई, तब इसका नाम पश्यंती पड़ गया। और जब कंठ में आया तब इसका नाम मध्यमा पड़ गया। और जब कंठ से मुख में आया और मुख से ये बाहर निकला तब इसका नाम वैखरी पड़ गया। माने अनेक स्वर व्यंजनों के रूप में ये बिखर गया। पहले ओम एक ही था, एक अक्षर था। किस प्रकार से अनेक स्वर व्यंजन के रूप में वैखरी वाणी अनेक रूपों में बिखरता है, सो व्याकरण में बताते हैं। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। जब कंठ से सीधे मुख से बाहर निकला तो आ, और कवर्ग का, खा, गा, घा, ङा, और हा, और विसर्ग माने आह, इतने स्वर व्यंजन के रूप में ये प्रकट हुआ। और जब तालू में ठोकर मार करके मुख से बाहर निकला तो इच यसा नाम ताल। तो ई और चवर्ग चा, छा, जा, झा, या, और या, और तालवी शकार, इतने स्वर व्यंजन का रूप धारण कर लिया। और जब मूर्धा में ठोकर मार करके निकला तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, और टवर्ग टा, ठा, डाढ़ाणा, रा, और मूर्धन्य सकार, इतने स्वर व्यंजनों का रूप धारण कर लिया। और जब दांत में ठोकर मार करके ये मुख से बाहर निकला तो ऋतु लसा नाम दंता, द्री, और तवर्ग ता, था, दा, धा, ना, और ला, और दंती सकार, इतने स्वर व्यंजन बन के रूप में प्रकट हो गया। और जब ओठ में ठोकर मार करके ये मुख से बाहर निकला तो उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ऊ, और पवर्ग माने पा, फा, बा, भा, मा, और पद्मानी, इतने स्वर व्यंजनों का रूप धारण कर लिया। तो उपु पद्मा नाम निया नाम ओष्ठो। तो सज्जनों सारे स्वर व्यंजन इनमें आ गए। सज्जनों जितने स्वर व्यंजन संसार में होते हैं वो सब के सब इसमें आ जाते हैं। पाणिनि जी ने इन सभी स्वर व्यंजनों को 14 सूत्रों में ग्रथित कर दिया है। वे 14 सूत्र पहले ही आते हैं व्याकरण में।
आई ऊण रिल रिक ए ओंग आई औच है वरट रण यम गण नम जभय गढ़ दस जब गढ़ दस खप छठत चटतौ कपय सत्सर हाल। इन 14 सूत्रों में सज्जनों सभी स्वर व्यंजन आ गए। अब ये सब स्वर व्यंजनों से फिर नाम बने और क्रिया भी बनी। तो नाम को पद कहते हैं। सुतिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। पद माने नाम और क्रिया। तो सुबंत माने सु से प्रारंभ हो और पा में खत्म हो, उसको सुबंत कहते हैं। तो अजंत पुल्लिंग में एक सूत्र आता है, उसमें ये सुबंत की बात बताई गई है। उसमें ऐसा आया है, सु औजस अम औट सस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङस ओस आम ङी ओ सुप, पा में खत्म हुआ और सु से प्रारंभ हुआ। सु औजस अम औट सस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङस ओस आम ङे ओ सुप। इस सूत्र में इनको सुबंत कहते हैं सज्जनों। तो सुबंत में सब नाम पद बनते हैं, जैसे रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाद रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु। इस प्रकार से सुबंत में सभी नाम पद, जितने भी नाम संसार में हैं, सभी नाम बन जाते हैं। परंतु केवल नाम पद से सज्जनों कोई वाक्य नहीं बनता। वाक्य के बिना कोई व्यवहार नहीं हो सकता है। इसलिए इसके साथ में जब क्रिया पद जोड़ा जाता है तब कोई व्यवहार होता है। तो क्रियापद के लिए वो भ्वादि में एक सूत्र आता है, वहां सब क्रियाएं बनती हैं उधर। तो वो इस प्रकार से आता है, तिप्तस जी सिप्थस था बसमस ताम झा था सा थाम ध्वम इड बही महिंग। ती से शुरू हुआ सज्जन और ङा में समाप्त हुआ, इसको कहते हैं तिङंत। ती से प्रारंभ और ङा में समाप्ति, इनमें सब क्रियाएं बनती हैं सज्जनों। तो नाम पद और क्रियापद दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो एक वाक्य बन जाता है। तो वाक्य से सब व्यवहार होता है। केवल क्रिया से या केवल नाम से कोई व्यवहार नहीं बनता, कोई वाक्य ही नहीं। जैसे रामा कह दिया, अब इसे रामा कहने से तो कोई व्यवहार न हुआ। और क्रियापद यदि खाली अकेले कह दिया ये गच्छति, तो ये होता है भी गच्छति, कौन जाता है। तो इसलिए क्रियापद और नाम पद दोनों को मिला देवे तो एक वाक्य बन जाएगा। जैसे रामः गच्छति, राम जाता है, रामः वदति, राम बोलता है। इस प्रकार से रामः भक्ष्यति, राम भोजन करता है। तो इस प्रकार से नाम पद क्रियापद मिला देने से वाक्य बन जाता है। तो सज्जनों क्रियापद और नाम पद सब जो है वो ओंकार से ही बनते हैं। अब जितने संसार में नाम हैं और क्रियाएं हैं, और फिर सज्जनों ये रूप भी धारण करता है, नाम भी और जितने रूप हैं, क्योंकि नाम से रूप का ज्ञान होता है। तो सारे संसार के नाम और रूप जो शरीर में है वो सब यही धारण करता है।
फिर सज्जनों 3 रूप धारण करता है, अकार, उकार, मकार। संक्षेप में 3 रूप धारण किया। आ, उ, मा। आ से ये सत्वगुण और उ से रजोगुण और मा से तमोगुण का रूप धारण कर लिया। 3 गुणों का रूप धारण कर लिया इसने आकार, उकार, मकार से। फिर इन 3 गुणों से ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप धारण कर लिया। सत्वगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से शंकर का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा बन करके सारी सृष्टि संसार की करता है, विष्णु बन करके पालन करता है, शंकर बन करके संहार का काम करता है। सज्जनों, ये सब ओंकार का विस्तार है। सज्जनों, फिर सज्जनों 3 शरीरों का रूप इसने धारण कर लिया। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये 3 शरीर रूप धारण किया। आकार से स्थूल शरीर धारण किया, उकार से सूक्ष्म शरीर और मकार से कारण शरीर का रूप धारण कर लिया। और फिर इसने 3 अवस्था का रूप धारण कर लिया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। आकार से जागृत अवस्था, ये जितनी संसार में जागृत अवस्था हम आप देखते हैं इस समय जाग करके, ये आकार नहीं धारण किया है। और उकार से स्वप्न का रूप धारण किया, स्वप्न का संसार बन गया। और मकार से सुषुप्ति, सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न को अपने में लय कर लिया। इस प्रकार से 3 शरीर और 3 अवस्था का रूप इस आकार, उकार, मकार से इसने धारण कर लिया। सज्जनों, और इन्हीं 3 शरीरों के अंतर्गत 5 कोष होते हैं, 5 कोषों का रूप धारण कर लिया। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोष हैं। तो आकार से अन्नमय कोष बन गया। अन्नमय कोष का स्वरूप है जो अन्न से उत्पन्न हो, ये स्थूल शरीर है, ये अन्न से उत्पन्न होता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। सारे स्थूल शरीर सज्जनों इसे अन्न से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये स्थूल शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं। 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, इन 10 को मिलाकर के प्राणमय कोष कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इन 6 को मिलाकर मनोमय कोष कहा जाता है। और यही 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 बुद्धि, इन्हीं 6 को विज्ञानमय कोष कहते हैं। और स्वरूपा ज्ञानमानंदमय कोश तत्कारणम शरीरम। अपने स्वरूप को जो जीव नहीं जानता कि मैं सच्चिदानंद घन आत्मा हूं, इस अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं, इसी को सुसुप्ति भी कहते हैं और इसी को सज्जनों आनंदमय कोश कहते हैं। इस प्रकार से ओंकार ने सब त्रिपुटी, आकार, उकार, मकार से जितनी भी त्रिपुटी है, 3 शरीर, 3 अवस्था, 3 गुण और तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सबका रूप धारण कर लिया सज्जनों। और अपने अमात्र से मात्रा रहित जो ओंकार है, उससे ब्रह्म का स्वरूप ये बताता है। तीनों मात्राओं से ये सारे संसार का निरूपण करता है। इदम पद से सारा संसार बताता है।
तत्पद से ये ब्रह्म को बताता है सज्जनों। तो तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, और भी अपनी बुद्धि से त्रिपुटी जोड़ लेना सज्जनों। जैसे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ध्याता ध्यान ध्येय, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये सारी त्रिपुटी ये ओंकार ने आकार उकार मकार से ही धारण कर लिया। और ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है, इसलिए परब्रह्म परमात्मा को भी ये बताता है। अमात्र से मात्रा रहित तो ओंकार, इसकी अपनी 3 मात्राएं हैं, 3 मात्रा से तो ये सारा विश्व बतला दिया। और ब्रह्म को बताने के लिए ये तत्पद से ब्रह्म को बताता है। ये कहता है कि मैं तो स्वर व्यंजन रूप हूं, मुझको ज्ञान नहीं है, मैं तो एक वाणी हूं। परंतु इसलिए मुझको ज्ञान नहीं है, स्वर व्यंजन को ज्ञान नहीं होता, वाणी को ज्ञान नहीं होता है, बताने का काम मैं करता हूं। तो ब्रह्म को कैसे बताता है? तो इदम पद से तो अपने को बताता है और तत्पद से ब्रह्म को बताता है। इदम कहते हैं यह, और तत् का अर्थ होता है वह। इदम माने यह, माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब इदम है। तो ये ओंकार कहता है ये इदम जो है ये तो सब मेरा स्वरूप है, और जिसको मैं नहीं जानता हूं और जो मुझको जानता है तद ब्रह्म हो, तत्पद से उस ब्रह्म को बतलाता है। इदम पद से अपना स्वरूप बताता है। यह सब मैं हूं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब मैं हूं। और इन तीनों से जो परे है, इन तीनों का जो दृष्टा साक्षी है तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। तो जिसको मैं नहीं जानता और जो मुझको जानता है तद ब्रह्म। और फिर हमारा तुम्हारा आत्मा का स्वरूप भी बताता है तत्वमसि। हे जीव, जो ब्रह्म है तत्वमसि, वही तू भी है। इस प्रकार से इस संपूर्ण ज्ञान ये बता देता है परब्रह्म परमात्मा को और ये सारी सृष्टि को। एक अक्षर ये ओंकार, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मो व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम ये अक्षर ब्रह्म उच्चारण करता हुआ और ओंकार के अर्थ स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का ध्यान चिंतन करता हुआ जो शरीर को छोड़ देता है वो परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, इसको उच्चारण करता हुआ इसके अर्थ ब्रह्म भगवान कहते हैं माम, मुझको स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़ देता है सयाति परमां गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। मन सर्व दुखों से मुक्त होकर के नित्य सुख शांति को प्राप्त होता है और मृत्यु से छूट करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। देखो सज्जनों, केवल ये ओंकार व्यवहार और परमार्थ सब कुछ बता देता है। ऐसी ओंकार की महिमा। और फिर सज्जनों, ये सब भगवान को बता करके फिर ये भगवान में लीन हो जाता है, क्योंकि जो जिससे प्रकट होता है फिर उसी में अंत में लीन होता है।
नाम का यही तात्पर्य है कि नामी को बता दे, इतना ही तात्पर्य है और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है नाम का। नाम इसीलिए होते हैं कि नामी को बता दें, क्योंकि नाम के बिना नामी का ज्ञान नहीं होता है। देखे रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम के बिना किसी का ज्ञान नहीं होता। नाम से ही स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन बराह नृसिंह आदि जितने नाम हैं ये रूपों का ज्ञान कराते हैं। गाय भैंस बकरी सिंह व्याघ्र, अब यदि नाम न हो तो किसी रूप का ज्ञान नहीं हो सकता सज्जनों। और जो निर्गुण निराकार भगवान है, अरूप है, उसका भी ज्ञान कराता है नाम। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर्थ भागी। क्या निर्गुण निराकार, क्या सगुण साकार, भगवान के दोनों स्वरूपों को ये बताता है। और फिर बता करके फिर भगवान से ही ये प्रकट हुआ था और भगवान को बताने के लिए प्रकट हुआ था, फिर भगवान में समा जाता है सज्जनों। कहता है मेरा काम पूरा हो गया, भगवान को बताने के लिए मैं प्रकट हुआ था, इसलिए हे जीवो मैंने भगवान को बता दिया और तुम्हारे जीव का स्वरूप भी बता दिया कि वही तुम हो। इस प्रकार से सज्जनों ये वेदों में ओंकार की ऐसी महिमा है। भगवान कहते हैं प्रणवा सर्ववेदेषु, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। प्रणव नाम ओंकार का है और सारी मांडव के उपनिषद ओंकार का ही विस्तार है सज्जनों। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। इस प्रकार से संक्षेप में सज्जनों आज हमने आपको ओंकार की महिमा बताई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।